वेलकम टू एसएससी वीर। आज हम लोग होमोनिम का पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, होमोनिम और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं सारे का पोस्टमार्टम कर देंगे। आज के बाद आप लोग का एक भी होमोनिम गलती नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे होमोनिम और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स। ठीक है, जैसे में कौन कौन से वर्ड हो गए। होमोनिम हो गया, होमोफोन हो गया, होमोग्राफ हो गया, हेट्रोनिम हो गया, कैपिटोनिम हो गया, पॉलीसेमी हो गया। ये सारे वर्ड्स हैं, रिलेटेड कंसेप्ट हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट समझने के बाद हम लोग जाएंगे पीवाईक्यू पे। ठीक है, पीवाईक्यू वन बाई वन करेंगे। सारे पीवाईक्यू जो आए गए हैं सीजीएल में, जो टफ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो भी वर्ड्स अननोन वर्ड्स थे सारा हम लोग वर्ड्स करेंगे। ठीक है, और भी रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू जिस भी एग्जाम का पूछा गया होगा सारे एग्जाम्स का हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीडीएस हो गया, बैंकिंग हो गया, एनडीए हो गया, सारा जहाँ भी कुछ भी पूछा गया होगा सारे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। पहले हम लोग कंसेप्ट करेंगे फिर पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। होमोनिम। हम होमोनिम इस बार सीजीएल में बच्चों को बहुत परेशान किया है। ठीक है, बहुत दिक्कत आया लोगों को, तो इसका कन्फ्यूजन आज हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले होमो। होमो का होमो का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है। होमो मीन्स सेम और ओनुमा मीन्स नेम। ठीक है, तो अगर सेम नेम हो तो उसे बोलते हैं होमोनिम। ठीक है, सेम नेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, होमोनिम। द सेम नेम्ड वर्ड्स आर लॉग्ड साइफर्स। लॉग्ड साइफर्स मीन्स क्या हुआ, लॉग्ड साइफर मीन्स ये है कि इनका दोनों तो सेम है, जैसे बैट है और बैट है। ठीक है, इसका मीन्स चमगादड़ होता है, इसका मीन्स बल्ला होता है। तो दोनों का जो स्पेलिंग है, नौ प्रोनाउंसिएशन है, सब सेम है, लेकिन उसके अंदर मीनिंग लॉग्ड है। इनके अंदर मीनिंग मीनिंग क्या है, लॉग्ड है। ठीक है, कैसे, एक का मतलब होता है चमगादड़, एक का होता है बैट। तो जब तक आपका जब जब तक जो यूज हुआ है इनका सेंटेंस नहीं दिया रहेगा। हम लोग अगर बैट इज ए मैमल करें, बैट इज ए मैमल। ठीक है, बैट इज ए मैमल। और सचिन तेंदुलकर, सचिन प्लेज विथ गोल्डन बैट। ठीक है, गोल्डन बैट। अब देखिए, अब बताइए दोनों का मीनिंग डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, बैट, यहाँ पे क्या है, एनिमल है, मैमल है। यहाँ पे गोल्डन बैट है, क्या है ये, बल्ला है। तो जब तक एक सेंटेंस में यूज करके आपको नहीं मिलेगा तब तक आप इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग को डिसाइफर नहीं कर पाएंगे। साइफर मीन्स लॉग्ड में हिडन। ठीक है, डिसाइफर मीन्स अनलॉक करना। देयर मीनिंग रिलाइज 100% ऑन द कंटेक्स्ट क्लोज फ्रॉम सराउंडिंग सिंटेक्स। मीन्स सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस जहाँ यूज हुआ है ना, जब तक वो दिया हुआ नहीं रहेगा आप लोग उसका मीनिंग डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो होमोनिम के लिए कंटेक्सचुअल जो यूज होता है, जो सिंटेक्सियल यूज है, वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग होमोनिम का मीनिंग डिराइव कर पाएंगे, वरना गलती मार देंगे। वैसे ही इस बार सीजीएल में था, सीजीएल में 4 ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन अगर आप लोग सेंटेंस को पढ़ते और समझते ना, तो एक ऑप्शन में जो मीनिंग यूज हुआ है, जो कंटेक्सचुअल मीनिंग यूज है, वो डिफरेंस था, तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, कंप्रहेंशन अच्छा अच्छा होना चाहिए, समझ अच्छा होना चाहिए। सेंटेंस को पढ़ के आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, तब आप लोग उसे एलिमिनेट कर पाते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। होमोनिम कितने तरह का होते हैं ये। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होमोनिम का होता है। उस सबसे पहला जो आप लोग बिठा लीजिए मन में, वो क्या है, सबका मीनिंग डिफरेंस होगा। कुछ भी हो, मीनिंग डिफरेंट होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा, सबका मीनिंग डिफरेंट। ठीक है, सबका डिफरेंट। सारे में डिफरेंस क्या, जो पूछता है हमारा जनरली वो पूछता है इतने से। ठीक है, जनरली जो पूछा जाता है वो हमारा इतने से पूछा जाता है, लेकिन वो बोलता सिर्फ ये डायरेक्ट होमोनिम है, लेकिन उसमें ये होमोफोन भी रहता है, होमोग्राफ भी रहता है, हेटेरोनिम भी रहता है। और ठीक है, तो ये चारों वर्ड, तो चारों में डिफरेंस क्या है, होमोनिम में क्या है, स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, बस मीनिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, होमो, होमो मीन्स सेम, इसका इसका तो नेम भी सेम है, तो स्पेलिंग भी सेम होगा और साउंड भी सेम होगा। होमोफोन, तो इसमें सेम क्या है, फोन है, उसके अलावा बाकी डिफरेंट होगा। साउंड सेम,
मीनिंग डिफरेंट और स्पेलिंग डिफरेंट, ठीक है। होमोग्राफ, अभी इसका इस पे एग्जांपल देके एक वन बाय वन हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। अभी टेंशन ना लीजिएगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। होमो सेम, सेम ग्राफ जो लिखने का तरीका है वो सेम रहेगा, बाकी सारा डिफरेंट होगा। होमोग्राफ सिर्फ रिटेन सेम है, ठीक है। जो वर्ड होगा, स्पेलिंग होगा वो सेम होगा, ना कि सब कुछ डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट साउंड। हिट्रोनीम में क्या है? हिट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम होता है, हिट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। तो इसमें तो नेम होमोनिम में नेम सेम है, मीन्स स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, सिर्फ मीनिंग डिफरेंस है। इसमें डिफरेंट है, हिट्रोनीम है। हिट्रोनीम में क्या है? साउंड डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। होमोग्राफ और हिट्रोनीम दोनों सेम है। होमोग्राफ में क्या है? होमोग्राफ में रिटर्न सेम है, ठीक है। होमोग्राफ में रिटर्न सेम है, और हिट्रोनीम है वो साउंड डिफरेंट है और स्पेलिंग सिर्फ सेम रहेगा हिट्रोनीम में। होमोनिम में सारा सेम रहेगा, ठीक है, मीनिंग को छोड़ के। मीनिंग तो सारे में डिफरेंस है। तो हम लोग क्या क्या देखे? होमोनिम, नीम सेम है, मीन्स उसका जो भी नेम है वो सेम होगा, साउंड सेम स्पेलिंग सेम। होमोफोन मीन्स साउंड सेम होगा। होमोग्राफ मीन्स उसका सिर्फ स्पेलिंग सेम होगा। हिट्रोनिम मीन्स उसका जो नेम है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। हिट्रोनिम में क्या हो जाएगा? नेम डिफरेंट हो जाएगा। कैपिटोनिम में क्या है? अभी इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में। कैपिटोनिम में है, कैपिटोनिम में सिर्फ स्पेलिंग सेम होगा, साउंड वेरी करेगा और जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट होगा, लेकिन उसमें एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, ये डिफरेंस होगा। पॉलीसेमी मीन्स क्या है? पॉली मीन्स डिफरेंट, मेनी, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। सेमी मीन्स क्या? मीनिंग और सिग्नल, ठीक है, मीनिंग और सिग्नल। तो इसमें क्या होगा? स्पेलिंग सेम होगा, साउंड सेम होगा, मीनिंग भी रिलेटेड होगा। जैसे हेड है और एक हेड ऑफ द कंपनी है, तो सर पे हेड, हमारा जो बॉडी है उसके ऊपर हेड है, और कंपनी है तो कंपनी का भी हेड, ये क्या है? पर्सन है। तो मीनिंग रिलेटेड है कि टॉप ऑफ द बॉडी एंड टॉप ऑफ द कंपनी, तो दोनों में मीनिंग सेम होता है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम, कैपिटोनिम, पॉलीसेमी, सारे वर्ड का डिफरेंस समझ लिए। अब हम लोग वन बाई वन देखते हैं सारे में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए होमोनिम। होमोनिम मीन्स क्या? सेम नेम। होमोनिम सेम नेम, सेम नेम का इल्यूजन होता है, ठीक है। ऐसे वर्ड दे दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कॉन्टेक्सुअल यूज ना हो, सेंटेंस में यूज ना हो। वर्ड्स शेयरिंग द एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट कैरिंग कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स एंड ऑरिजिन। जो मीनिंग होगा, मीनिंग तो सब में डिफरेंट है, मीनिंग और ऑरिजिन, ठीक है। आप लोग सिर्फ देखिए मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट, सारे में मीनिंग सारे में डिफरेंट है। होमोनिम है, सेम नेम का इल्यूजन है। जैसे बैंक है तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन भी बैंक है और स्पेलिंग भी सेम है। प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का ऑरिजिन क्या है? अलग अलग है। बैंक मीन्स रिवर का बैंक, ये रिवर का बैंक हो गया, और ये हो गया क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये कहाँ क्लोज टेस्ट में आपका बहुत ये गलत करवाएगा, ठीक है। वहाँ पे कौन सा यूज होगा, क्या उसका मीनिंग है। एग्जामिनर्स यूज होमोनिम्स टू एब्रप्टली शिफ्ट द कंटेक्स्ट ऑफ ए पैराग्राफ टेस्टिंग योर सिचुएशनल अवेयरनेस। अब उसमें बैंक यूज, किसी सेंटेंस, दो सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें उसे यूज करवाना हो रिवर का कॉन्टेक्स्ट, तो रिवर के कॉन्टेक्स्ट में ये बैंक सही होना चाहिए, ठीक है। अगर बैंक फाइनेंशियल देगा तो वहाँ पे भी फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ठीक है। दोनों में यूज होगा बैंक, तो ये होमोनिम हो गया। बैंक दोनों के लिए, जैसे दो सेंटेंस दे दिया, बोलेगा डिफरेंस कौन सा है, तो दो सेंटेंस में रिवर वाला कॉन्टेक्स्ट रहेगा और एक में बैंक वाला, चार में, तीन में रिवर वाला रहेगा और एक में बैंक वाला रहेगा, तो वो आपको डिफ्रेंशिएट करना था। तो यही पूछा था सीजीएल में, लेकिन जो वर्ड है वो बैंक की जगह पे कुछ और टफ वर्ड्स थे जिसका मीनिंग आपको डायरेक्टली पता नहीं था। इसमें आपको मीनिंग डायरेक्टली पता है, ठीक है, इसमें आपको मीनिंग डायरेक्टली पता है। रिवर मीन्स बैंक का किनारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारा हो गया पहला होमोनिम, पहला होमोनिम, होमोनिम, ठीक है, होमोनिम हो गया। अब दूसरा देखते हैं, होमोनिम का एग्जांपल देख लीजिए। बैंक, बैंक में क्या होगा? रिवरेज, रिवर और वॉल्ट, ठीक है। बार्क, बार्क कुत्ता का भौंकना और ट्री का लेयर। बैट मीन्स मैमल और स्पोर्ट गियर, खेलने वाला और मैमल। बियर, बियर एनिमल होता है और एंड्योर मीन्स सहना, सहना। काइंड, टाइप्स ऑफ कुछ
ठीक है, किसी चीज़ का टाइप बता रहा है। काइंड मीन्स जेनरस, मैच मीन्स कॉन्टेस्ट, मैच हुआ ना, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। और फायर स्टिक, ठीक है। और पार्क ग्रीन एरिया, और पार्क मीन्स रोड के साइड में जहाँ आप लोग पार्क कर देते हैं ना गाड़ी, वो पार्किंग। रिंग ज्वेलरी और बॉल साउंड, बेल साउंड। रॉक मीन्स स्टेन और म्यूजिक जनरे। स्प्रिंग सीजन और कॉइल्ड मेटल, ठीक है, जो हीटर में यूज होता है ना कॉइल्ड मेटल वो। वॉच मीन्स टाइम पीस और ऑब्जर्व, देखना। तो ये होमोनिम का एग्जाम्पल था, ठीक है। दूसरा है हमारा क्या, होमोफोन्स। होमो मीन्स सेम, फोन्स मीन्स साउंड, ठीक है। तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, साउंड पे, दोनों का साउंड सेम होना चाहिए। साउंड सेम, ये हमारा कीवर्ड है, हमारा कीवर्ड है, साउंड सेम होना चाहिए, साउंड सेम होना चाहिए। बाकी चीज़ें डिफरेंस, स्पेलिंग डिफरेंट हो सकता है, मीनिंग डिफरेंट, मीनिंग तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो सारे में मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। साउंड भी डिफरेंट। द वर्ड्स दैट आइडेंटिकल, साउंड आइडेंटिकल बट पोसेसेस, वर्ड पोजेस डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। पेयर, सबसे पहला देखिए पेयर, और ये है पेयर। इसमें साउंड डिफरेंट है ना, इसमें बोलते हैं क्या, पेयर, इसमें बोलते हैं पेयर, ठीक है। इसमें पेयर, इसमें पेयर। तो ये तो फ्रूट हो गया, ये मौजा हो गया, मौजे का जोड़ी, जोड़ी, पेयर मीन जोड़ी, मौजा नहीं, ठीक है। ये डबल हो गया। द नंबर वन कॉज ऑफ सिली स्पेलिंग मिस्टेक्स फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स अंडर द टाइम प्रेशर। तो आप लोग को एग्जाम में ये गलत हो सकता है कि पेयर की जगह पे पेयर यूज हो गया। अगर आप लोग को डिफरेंट मीनिंग याद ना हो, मीन्स स्पेलिंग आप लोग को क्लियर नहीं हो, तो आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे क्वाइट और क्वाइट में होता है, एक क्वाइट साइलेंट, एक क्वाइट होता है कंप्लीटली, ठीक है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, इसका मतलब होता है साइलेंट, ठीक है। तो जब आप लोग को ये याद ना हो, डिफरेंट ये डिफरेंस याद ना हो ना, तो ये गलत हो सकता है, ठीक है, ये गलत हो सकता है। तो बस यहाँ पे ये होता है। तो सबसे पहले होमोनिम देखे, सेम नेम, होमोफोन्स, होमोफोन्स में सेम साउंड, ठीक है। होमोनिम में सारे चीज़ सेम, मीनिंग डिफरेंट, होमोफोन्स में साउंड सेम, बाकी चीज़ें डिफरेंट। अब देखिए सी और सी, दोनों का जो साउंड है वो सेम है। इसमें का मतलब होता है लुक और इसका मतलब होता है बॉडी, वाटर बॉडी। राइट और राइट, राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स सही। पेयर मीन्स जोड़ा, टू ऑफ ए काइंड, एंड पेयर मीन्स फूड। बेयर, बेयर मीन्स लार्ज एनिमल, बेयर मीन्स नेक्ड, और बेयर फूड नेक्ड फूड, ठीक है। तो साउंड दोनों में सेम हो रहा है। यहाँ देखिए पेयर, पेयर। कुछ ट्रिकी एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं अब हम लोग। द, देयर मीन्स लुक ओवर देयर, ये प्लेस बता रहा है। देयर मीन्स पोजीशन बता रहा है। दे आर मीन्स दे आर कमिंग। टू मीन्स डायरेक्शन बता रहा है। टू मीन्स मोर देन व्हाट इज नीडेड, इनफ, एक्सेस और एडिशन। टू मीन्स दो, टू मीन्स दो, ये मोर, ये बता रहा डायरेक्शन, ये डिफरेंस है, ठीक है। टू वेरिएबल्स हो गया, द वेरिएबल्स हो गया। दोनों क्या है, साउंड सेम है, बाकी मीनिंग उनका डिफरेंस है, स्पेलिंग भी डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, होमोग्राफ, होमोग्राफ्स। इसमें क्या होगा, जो स्पेलिंग होगा वो स्ट्रिक्टली सिमिलर होगा, स्ट्रिक्टली सेम होगा। द वर्ड स्पेल्ड एग्जैक्ट सेम, ये याद रखिएगा, ये है इंपॉर्टेंट, एग्जैक्ट। होमोग्राफ, ग्राफ मीन्स रिटर्न होता है ना, लेटर्स जो हम लोग लिखते हैं उसे बोलते हैं ग्राफ। तो ये जो रिटर्न है वो सेम है, स्पेलिंग सेम है, बट, ठीक है, बट प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली एंड यील्डिंग इंटायरली डिफरेंट मीनिंग। प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों डिफरेंट होगा, सेम क्या होगा, सिर्फ स्पेलिंग, सिर्फ स्पेलिंग। ग्राफ, ये सिर्फ सेम होगा, ये सिर्फ सेम होगा, ठीक है, ये सिर्फ सेम होगा। क्या है, अब देखिए मिनट, ये हो गया मिनट, ठीक है, 60 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड। एक होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, माइन्यूट, माइन्यूट, ठीक है, माइन्यूट। इसका मीन्स क्या हो गया, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, इसका मीन्स क्या होगा 60 सेकंड। तो दोनों का साउंड डिफरेंट हुआ, लेकिन दोनों का जो लिखने का तरीका है वो सेम है, माइन्यूट, मिनट। दोनों का स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या हो गया, सेम हो गया। रीडिंग क्रूशियल फॉर डिकोडिंग द नॉन्स टोन ऑफ कॉम्प्लेक्स पैसेज, ठीक है। अगर आप लोग पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा यूज हुआ है, मिनट वाला यूज हुआ है या स्मॉल वाला यूज हुआ है, वो देखना है, ठीक है। ये हो गया होमोग्राफ।
अब है हीट्रोनीम और कैपिटोनिम्स, हीट्रोनीम और कैपिटोनिम्स, ठीक है। हीट्रोनीम मीन्स क्या होता है, हीट्रोनीम देखिए सेम स्पेलिंग डिफरेंट साउंड डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, डिफरेंट साउंड डिफरेंट मीनिंग। डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट टू अबांडन, डेजर्ट एरिड लैंड, ठीक है, ये हो गया हीट्रोनीम। ये क्या हो गया, हीट्रोनीम। सेम स्पेलिंग इसमें क्या रहेगा, स्पेलिंग सेम रहेगा, डिफरेंट साउंड डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग। ये किसके सिमिलर है, सेम स्पेलिंग है, तो ये होमोग्राफ, होमोग्राफ, होमोग्राफ और हीट्रोनीम दोनों सेम है, ठीक है, होमोग्राफ और हीट्रोनीम दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। सिर्फ उनमें क्या अंतर है, साउंड का अंतर है, जैसे डेजर्ट है डेजर्ट बोलते हैं, इधर डेजर्ट बोलते हैं। मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब छोड़ना होता है, इसका मीन्स एरिड लैंड होता है, तो ये हमारा डिफरेंस है। हीट्रोनीम होमोग्राफ दोनों सिमिलर है। मीनिंग डिक्टेट्स एंड इज डिक्टेटेड बाय कैपिटलाइजेशन, ये हो गया कैपिटोनीम। कैपिटो मीन्स कैपिटल और नीम्स मीन्स नेम, जो नेम है वो कैपिटल में हो, टर्की कैपिटल नेम है, द कंट्री, और टर्की द बर्ड, इसमें द बर्ड है, इसमें कंट्री है, तो ये होगा कैपिटोनिम्स, ठीक है। जो कन्फ्यूजन होगा वो किस में होगा, होमोग्राफ और हीट्रोनीम, होमोग्राफ और हीट्रोनीम्स में। दोनों क्या है, एग्जैक्ट सेम, दोनों स्पेल्ड सेम वे बट प्रोनाउंस डिफरेंशिएटली एंड एल्डिंग एंटायरली डिफरेंट मीनिंग। इसमें भी क्या है, सेम स्मेलिंग, साउंड डिफरेंट साउंड एंड डिफरेंट मीनिंग। इसमें भी क्या है, डिफरेंट प्रोनाउंस डिफरेंटली एंड मीनिंग डिफरेंट, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली पूछेगा नहीं एग्जाम में, बस आपको मैं समझाने के लिए जो जो वर्ड्स हैं आते हैं वो सारे वर्ड्स मैंने कवर कर दिया इसमें, ठीक है। एक और बचा है पॉलीसेमी, एक और बचा है पॉलीसेमी। इसमें क्या है, पॉलीसेमी मीन्स अनलाइक होमोनिम्स अनरिलेटेड ऑरिजिन्स। होमोनिम में क्या होता है, उनका ऑरिजिन रिलेटेड नहीं होता है होमोनिम्स में, ठीक है। होमोनिम्स में जो ऑरिजिन है वो रिलेटेड नहीं होता है। पॉलीसेमिक वर्ड पोजेस ए सिंगल ऑरिजिन, और इनका ऑरिजिन सिंगल होगा, दैट इवॉल्व मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग्स ओवर टाइम, ठीक है। इसमें जो ऑरिजिन मेन जो वर्ड है इसमें क्या है, ऑरिजिन दोनों का सेम होगा, पॉलीसेमी का ऑरिजिन सेम, उनका ऑरिजिन अलग अलग होता है। जैसे में पहले देखिए मौत, रूट कंसेप्ट क्या है, ओपनिंग, इसका रूट कंसेप्ट है वो क्या है, ओपनिंग है। अब ये इवोल्व होके दो मीनिंग आ गया, एक तो आ गया ओपनिंग ऑफ ए ह्यूमन फेस, दूसरा जो मीनिंग आ गया वो क्या हो गया, ये लिटरल मीनिंग है इसका, द ओपनिंग ऑफ ए ह्यूमन फेस। उसका एक मेटाफोरिकल मीन्स सिमिलर, मेटाफोरिकल मीन्स सिमिलर, सिमिलर मीनिंग हो गया। सिमिलर मीनिंग क्या हो गया, द ओपनिंग ऑफ ए रिवर वेयर इट मीट्स द सी, ठीक है। तो ये मेटाफोरिकल सिमिलर मीनिंग मीन्स मौत मीन्स ओपनिंग होता है, तो सबसे पहले लिटरल मीनिंग तो मौत हो गया, फिर उसका मीनिंग इवॉल्व हो गया ये, तो दोनों का जो ऑरिजिन है ऑरिजिन सेम हो गया पॉलीसेमी का। पॉली मीन्स बहुत सारा, एक ही वर्ड है वो सिग्नल कर रहा है बहुत सारे डायरेक्शन में, एक तो मौत हो गया ह्यूमन मौत, और दूसरा रिवर का जो मीट होता है सी से, तो वो हो गया पॉलीसेमी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। द बैटल ग्राउंड ए वर्सेस ई, ये आपको फाइंड करने में जो भी होमोनिम्स होगा फाइंड करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। सबसे पहले अल्टर, अल्टर मीन्स चेंज, ए और ई का, ए और ई का होमोनिम ज़्यादा होता है, बहुत होता है, ठीक है। अल्टर मीन्स चेंज, अल्टार मीन्स ये रेज प्लेस फॉर वर्शिप, ये अल्टार है मंदिर में होता है, वहाँ पे हम लोग वर्शिप करते हैं, तो अल्टार मीन्स चेंज ई, ठीक है। अल्टर को ई में चेंज कर दो, जैसे अल्टार है अल्टार, जैसे ई में चेंज कर दो तो वो अल्टर है, अल्टर मीन्स चेंज होता है। एसेंट क्लाइंबिंग अप, ASCENT, एसेंट मीन्स क्या होगा, ऑफिशियल एग्रीमेंट, ऑफिशियल एग्रीमेंट, एस और सी का कंपेरिजन। उसके बाद SCZ रूल,
इन एसएससी एग्जामिनेशन स्पेलिंग स्ट्रिक्टली शिफ्ट बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड स्टेम। ठीक है, सबसे पहले सीई वाला, द फिजिकल कंसेप्ट ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंसेप्ट, और एसी मीन्स द काइनेटिक मोशन ऑफ डूइंग, काइनेटिक मोशन ऑफ डूइंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए सीई और एसी। सी का मतलब क्या होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। सी मतलब स्टैटिक कंसेप्ट, जहाँ भी सी हो गया वहाँ पे कंसेप्ट स्टैटिक होगा। एसी में क्या होगा, मोशन। एसी में क्या हो जाएगा, मोशन। एडवाइस, इसका एग्जांपल क्या है, एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे मैं आपको समझाता हूँ इसका। सी में स्टैटिक कंसेप्ट और एसी में एक्शन और डूइंग इट, वर्ब हो गया। एडवाइस, एडवाइस क्या हो गया, ओपिनियन, टू गिव ओपिनियन। ठीक है, एडवाइस मीन्स टू गिव ओपिनियन। ये क्या हो गया, वर्ब। ये क्या हो गया, नाउन। ये एडवाइस है, आज दिया होगा, कभी दिया हुआ, विवेकानंद का एडवाइस है, तो वो स्टैटिक है, वो दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें एडवाइस मीन्स मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि होमोनिम कैसे पढ़ते हैं, तो ये मोशन हो गया। ठीक है, ये मोशन में है। जो स्वामी विवेकानंद का एडवाइस है वो तो दिया हुआ है, बुक में है। ठीक है, वो नाउन है, तो ये एडवाइस होता है। नाउन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एडवाइस। ठीक है, क्या एग्जाम्पल, ही गेव मी ए गुड एडवाइस, ही गिव मी ए गुड एडवाइस। तो यहाँ पे देखिए, ही गेव मी व्हाट, ही गेव मी, गेव होता है डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये दो ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लेगा, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, लिविंग, और डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। अब बताइए, यहाँ ही गेव मी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना है, नॉन लिविंग वाला। तो हमें क्या चाहिए, एक स्टैटिक कंसेप्ट वाला, तो वो क्या होता है, एडवाइस, एसी वाला, नहीं सी वाला। ठीक है, सी मीन्स कंसेप्ट, स्टैटिक कंसेप्ट वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडवाइस। यहाँ पे क्या आएगा, एडवाइस। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ आर्टिकल ए डिमांड से नॉन, जो आर्टिकल ए भी देख लीजिए, जो आर्टिकल यूज होता है वो हमेशा नॉन के पहले होता है। गुड तो एडजेक्टिव है जो इसे क्वालिफाई कर रहा है एडवाइस को। तो अगर ए आया है तो ए के बाद एडजेक्टिव होना, नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए गुड एडवाइस। ठीक है, ही गेव मी ए गुड एडवाइस। तो गेव वर्ड का दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक तो हो गया मी, एक हो गया एडवाइस। तो एडवाइस के लिए हमें क्या होना चाहिए, सी। एसी नहीं, एसी वाला वर्ब होता है, सी वाला नाउन होता है। ही गेव मी ए गुड एडवाइस, ही गेव मी ए गुड एडवाइस। ठीक है, और अगर एसी वाला देखेंगे तो ही एडवाइज्ड मी टू वेक अप, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही एडवाइज मी। सेंटेंस में कहीं वर्ब है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसी वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसी वाला, एसी वाला। ठीक है, एसी वाला। ओके, तो होप आप लोग को क्लियर हो गया। अब वैसे ही देख लेते हैं हम लोग, और भी वर्ड है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये भी देख लेते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, सी वाला क्या सी वाला। अब यहाँ पे देखिए मेक्स, तो इससे चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा नॉन, यहाँ पर नॉन। तो नॉन क्या है, प्रैक्टिस। तो नॉन अगर प्रैक्टिस तो स्टैटिक वाला कंसेप्ट चाहिए, हैबिट। ठीक है, जो हैबिट बन चुका है, ये क्या है, स्टैटिक कंसेप्ट, स्टैटिक कंसेप्ट। ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, स्टैटिक है। ये देखें ना हम लोग, सी में स्टैटिक कंसेप्ट, द फिजिकल ऑब्जेक्ट और स्टैटिक कंसेप्ट। इसमें द काइनेटिक एक्शन ऑफ डूइंग इट। तो एक्शन किससे दिखाते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर में, वर्ब से, और स्टैटिक किसे दिखाते हैं, नॉन से। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, तो इसमें प्रैक्टिस का टू डू द एक्शन। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉन। ठीक है, हैबिट किसी चीज़ का आप डेवलप कर लिए तो वो आपको बहुत फायदा देगा। वी हैव टू प्रैक्टिस डेली, वी हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स डेली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी हैव टू प्रैक्टिस, तो टू इन्फिनेटिव आ गया, तो ये सेमी वर्ब भी होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एसी वाला, एक्शन दिखाना है। दूसरा में, अब तीसरा है लाइसेंस, डॉक्यूमेंट होता है। लाइसेंस टू परमिट होता है। ठीक है, लाइसेंस अगर सी वाला है तो ये डॉक्यूमेंट हो गया, और लाइसेंस टू परमिट, लाइसेंस मीन्स परमिट। परमिट जैसे ट्रक पे लिखा होता है ना, ऑल इंडिया परमिट,
तो वहाँ पे लाइसेंस उनके पास होता है, ठीक है, तभी वो ऑल इंडिया घूम सकते हैं। ओके, टू परमिट, ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया। लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट होगा ये वो हो गया, और जाने दिया, परमिट कर दिया, तो ये लाइसेंस हो गया। ठीक है, पुलिस ने अगर लाइसेंस दे दिया तो क्लियर कर दिया कि हाँ भाई तुम जाओ, तो वो एक्शन हो गया, और लाइसेंस में डॉक्यूमेंट दिखाओ। प्रोफेसी, ए प्रेडिक्शन, प्रोफेसी टू प्रेडिक्ट, प्रोफेसी प्रेडिक्शन है, तो ये नाउन हो गया। एक प्रेडिक्शन जो दे दिया, किसी कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन अगर प्रेडिक्शन कर दिया तो वो प्रोफेसी हो गया। ठीक है, अगर कर रहा है तो वो प्रोफेसी होगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। सीई और एसी, सीई वाला एस्थेटिक कंसेप्ट, एसी वाला वर्ब। ठीक है, एसी वाला वर्ब। एडजेक्टिव नॉनसेंस देखिए, नॉनसेंस, डिसिफरिंग द टाइम एंड फ्लो, कंटिन्यूअस, फ्लोइंग विदाउट एनी ब्रेक और इंटरप्शन। ठीक है, फ्लोइंग विदाउट, कंटिन्यूअस में क्या हो गया, फ्लोइंग विदाउट एनी ब्रेक और इंटरप्शन। सिंटेक्स, द रेन वॉज कंटिन्यूअस फॉर 4 आवर्स। कंटिन्यूअल, हैपनिंग रिपीटेडली बट विथ ब्रेक्स, बट विथ ब्रेक्स। आई एम टायर्ड ऑफ दिस कंटिन्यूअल कंप्लेंट्स, इसमें क्या है, इसमें हमारा जो कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअन है, इसमें जो इनका जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है। ठीक है, कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअली, इसमें साउंड भी डिफरेंट है, साउंड भी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का जो मीनिंग का वो डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, हम लोग अगर सिंटेक्स में देखें, द रेन वॉज कंटिन्यूअस फॉर 4 आवर्स। आई एम टायर्ड ऑफ हिज कंटिन्यूअल कंप्लेंट्स मीन्स विथ ब्रेक्स, है तो कंटिन्यूसली बट विथ ब्रेक्स है। तो ये भी एक वर्ड है जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तब पता चलेगा दोनों का बीच का डिफरेंस, कंटिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअल। एडजेक्टिव नॉनसेंस, टोन एंड हिस्टोरिकल स्कोप, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, दोनों का जो ये निगेटिव मीनिंग है, ये पॉजिटिव मीनिंग है। इमेच्योर, सिली, स्टॉप योर चाइल्डिश बिहेवियर। ठीक है, निगेटिव मीनिंग है, गाली टाइप का होता है, गाली टाइप का। ये क्या, इनोसेंट, प्योर, चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक, ये इनोसेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा निगेटिव मीनिंग आता है, निगेटिव मीनिंग होता है ये वाला, ये गाली तरह ट्रीट होगा, ये नहीं, ये बेटर है। ठीक है, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल, ए फेमस और इम्पॉर्टेंट मोमेंट इन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन, ये होगा हिस्टोरिक। हिस्टोरिकल, रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द पास्ट, है हिस्टोरिकल नोबल, ए हिस्टोरिक डिक्लेरेशन। ठीक है, हिस्टोरिकल नोबल और हिस्टोरिक डिक्लेरेशन। ठीक है, ए फेमस और इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द हिस्ट्री, ये है मोमेंट। ठीक है, ये स्टडी हो गया, रिलेटेड टू स्टडी। द स्पेसिंग गैप, एवरीडे, एडजेक्टिव। अब गैप वाला डिफरेंस भी देखते हैं, एक एवरीडे है, एक एवरीडे है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये ठीक है। कॉमन, ऑर्डिनरी, प्लेस बिफोर ए नॉन, दीज आर एवरीडे शूज, ये हो गया एडजेक्टिव। अगर बीच में से प्लेस ये हो गया तो ये एडवर्ब, आई गो टू जिम एवरीडे, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। मे बी, मे बी, ये मे बी क्या होगा, परहैप्स प्लेस एट द स्टार्ट, मे बी इट विल रेन, मे बी इट विल रेन, ये क्या है, एडवर्ब, मे बी इट विल, ये है मे बी। माइट बी, प्लेस बिफोर ए सब्जेक्ट, ही मे बी लेट, ये तो वो है ना हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब, बी का फॉर्म मेन वर्ब भी काम कर सकता है ना, तो ये वाला मे बी है। द अल्टीमेट साउंड ए लाइक रिविजन ग्रिड, जो दोनों एक साउंड दोनों का सेम होता है वो है। एसले, एसले, एसले मीन्स क्या होता है, प्लेन, चर्च पैसेज, और इसले मीन्स अ स्मॉल आइलैंड, इसलेट्स ऑफ बहामस, कुछ भी हम लोग इसलेट्स लिखते हैं ना, इसलेट्स, वही वाला इसलिए स्मॉल आइलैंड। बेल मीन्स सिक्योरिटी फॉर रिलीज, बेल मीन्स बंडल ऑफ हे। कैनवास, कैनवास, कैनवास में रफ क्लोथ और सीक वोट्स, डबल इसमें वोट, वोट लेने वाला मीन्स बहुत सारा पीपल इस नाम का, तो ये हो गया वोट, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। कैनवास मीन्स रफ क्लोथ। कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट समथिंग, ई वाला कंप्लीट, ई वाला कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट, आई वाला प्रेज, आई वाला प्रेज। होड, टू स्टोर सीक्रेटली, होड मीन्स लार्ज क्राउड, ई वाला क्राउड, ई वाला क्राउड होता है। लोथ मीन्स टू हेट इंटेंसली, लोथ मीन्स रिलक्टेंट, स्लो। ठीक है, बॉर्न मीन्स गिव बर्थ टू, बॉर्न मीन्स कैरी और टोलरेट, टोलरेट। तो ये है साउंड लाइक है लेकिन डिफरेंट उनका मीनिंग है। ठीक है,
ये क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड, स्पॉट द एग्जाम एरर। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें क्या एरर और क्या होना चाहिए। द काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट आर्ग्यूड द एविडेंस वाज इलिसिट। इसमें काउंसिल की जगह पे क्या हो जाएगा, काउंसिल, ठीक है, काउंसिल में से लॉयर होता है, ये इलिसिट में, इलिसिट जो है वो द एविडेंस वाज, द एविडेंस वाज इलिसिट, ठीक है, जो इलिसिट है वो करेक्ट है और जो काउंसिल है वो काउंसिल हो जाएगा। द कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट वाज टुगेदर ए बैड एक्सपीरियंस। कम्प्लीमेंट्री फ्री कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ कॉम्प्ली द कम्प्लीमेंट्री है वो हट, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सी वॉज लोथे टू एक्सेप्ट द स्टेशनरी जॉब बिकॉज इट वॉज स्टेशनरी, तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले लोथ, अनविलिंग, सी वॉज अनविलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे लोथ हो जाएगा, LOATH। और लोथे मीन्स क्या होता है, देखिए, लोथे मीन्स टू हेट इंटेंसली, इसमें अनविलिंग है, तो अनविलिंग के लिए क्या हो जाएगा, लोथ। एक्सेप्ट द स्टेशनरी, स्टेशनरी जॉब, एक्सेप्ट द बिकॉज इट वॉज स्टेशनरी, बिकॉज इट वॉज स्टेशनरी, एक्सेप्ट द स्टेशनरी जॉब, तो यहाँ पे कौन सा स्टेशन, ये हो जाएगा ई वाला, ठीक है, राइटिंग मटेरियल वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटिंग मटेरियल वाला, बिकॉज इट वॉज स्टेशनरी नॉट मूविंग, ओके। सी वॉज लोथ टू एक्सेप्ट द स्टेशनरी जॉब बिकॉज इट वॉज स्टेशनरी, बिकॉज इट वॉज स्टेशनरी, ठीक है, तो यहाँ पे ये ई वाला आ जाएगा, यहाँ पे ए वाला आ जाएगा, ओके। बाकी क्या है, द अल्टीमेट वेपन, द कन्फ्यूजन डायरी, द कॉन्टेक्स्ट इज किंग, द कॉन्टेक्स्ट इज किंग, इसका बोलने का मतलब क्या है, सेंटेंस अगर ऐसे इंडिपेंडेंटली दिया रहेगा, ऐसे सेंटेंस इंडिपेंडेंट, ऐसे वर्ड इंडिपेंडेंट दिया रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाए, डिफाइन कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है, ओके। नेवर अटेम्प्ट टू मेमोराइज वोकेबलरी वर्ड इन आइसोलेशन विदाउट इट्स सिंटैक्स। हमेशा मैं हमेशा बताता आया हूँ, आप लोग सेंटेंस को नेमोनिक्स, फिगर्स, सेंटेंस बनाकर सारे वे में पढ़ें, तभी आप लोग को ज़्यादा अच्छा होगा, तभी आप लोग इसे क्रैक कर पाएंगे। ट्रैक योर ट्रैप्स, इवन टाइम यू मिस ए मॉक क्वेश्चन ड्यू टू साउंड अलाइक, लॉग बोथ वर्ड्स विथ देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप लोग को वैसे क्लियर नहीं हो रहा है स्पेलिंग से, दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या जरूरियत है उससे आप लोग लगा सकते हैं। मिसिंग द डिफरेंस बिटवीन बॉर्न एंड बॉर्न है, कॉस्ट 2 मार्क्स इंस्टेंटली, मास्टर द मैट्रिक्स, सिक्योर रैंक विद SSC वीट्स, ठीक है, तो आप लोग इसे देख लें और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। द अल्टीमेट जो होमोनिम का जो भी कंसेप्ट है वो मैंने इसमें एक पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, मतलब PY के बहुत सारे हैं, 200 क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग 10-15 देखेंगे, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तब हम लोग देखते हैं इसका PYQ, ओके, ये है PYQ। देखिए टोटल कितना वर्ड्स है, 200, 200 है, वर्ड्स बोल रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 200 हैं। आज हम लोग देखेंगे ठीक है, हम लोग जितना क्वेश्चन है 10-15 देखेंगे, ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे बाद में, दूसरे लेक्चर में देखेंगे। जो हम लोग पढ़े हैं अभी कंसेप्ट पढ़े हैं वो अप्लाई करेंगे इस पर। चलिए, द वर्ड बार्क कैन रेफर टू डॉग साउंड और द आउटर लेयर ऑफ ए ट्री, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, साइनो एंडो, नहीं, ये क्या, होमोनिम। अगर जो कुत्ता का भौंकना है डॉग्स साउंड है और आउटर लेयर ऑफ ए ट्री है, तो किससे सिमिलर है, मीन्स दोनों का जो स्पेलिंग है वो सिमिलर है, होमोग्राफ है, होमोफोन है, दोनों का साउंडिंग सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया, होमोनिम हो गया। द आर्मी रिट्रीटेड टू देयर स्ट्रेटेजिक बेसिस बिफोर लॉन्चिंग ए काउंटर अटैक, कहाँ पे आर्मी चला गया, अपना स्ट्रेटेजिक बेसिस पे, बिफोर लॉन्चिंग ए काउंटर अटैक मीन्स 2 स्टेप पीछे ले लिया, मीन्स बैक टू अपना जो उनका बंकर है वहाँ चला गया, वहाँ चले गए हैं। तो इसमें क्या पूछा है, सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम, होमोनिम मतलब इनका मीनिंग डिफरेंस होगा, मीनिंग इनका डिफरेंट होगा। सी अप्लाइड 2 कॉस्ट ऑफ मेकअप बेसिस बिफोर द फाउंडेशन, द सोल्जर रिटर्न टू द, ये भी सोल्जर है, सबसे पहले सोल्जर देखिए, सोल्जर इसमें भी है, चलो सेम होगा, फोर्सेस इसमें सेम होगा, नेवी इसमें सेम होगा, तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, सी अप्लाइड 2 कॉस्ट ऑफ मेकअप बेसिस बिफोर द फाउंडेशन, तो मेकअप 2 कोर्स ऑफ मेकअप, इनका जैसे
4-5 लड़की लोग क्या है 5-6 लेयर में मेकअप करती हैं, आप लोग बोलते रहिए बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, फिर जैसे जैसे धुलेंगी एक एक लेयर हटेगा, एक एक लेयर हटेगा, तब आप लोग को पता चलेगा अच्छा रियलिटी तो ये है। तो पहला हो जाएगा आंसर। द इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, साइट मीन्स देखना, ये दोनों ऑप्शन सेम है ना। अच्छा, साइट एक हो जाएगा SIT, यहाँ पे स्मॉल लेटर वाला, ये बिग बिग बड़ा वाला है, ये स्मॉल बीच में है साइट। साइट मीन्स एरिया और प्लेस, एरिया और प्लेस जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, ये साइट मीन्स कोड करना, किसी चीज़ को उच्चारण करना, किसी को किसी मुद्दा को उठाना, साइट करना। ठीक है, ये हो गया साइट। चौथा देखते हैं, डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू, डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन आफ्टरनून, गोइंग टू रेन आफ्टरनून सब। ठीक है, रेन वर्षा, ये सही है। रेन मीन्स राजा का, राजा का जो राजपाट होता है ना, वो टाइम को दर्शाने के लिए रेन यूज करते हैं। रेन मीन्स कंट्रोल करता है, रेन इन, रेन इन इसका मतलब कंट्रोल करना। तो क्या हो गया वर्षा वाला। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम, स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या हो गया इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा होमोनिम का। द ओल्ड फोर्ट वाज टेकन बाय स्टॉर्म, ओल्ड फोर्ट वाज टेकन बाय स्टॉर्म। ठीक है, चलिए इसमें बताइए क्या होगा इसमें आंसर, कमेंट करिए। चलिए, तो इसमें हम लोग देख रहे थे ये द ओल्ड फोर्ट वाज टेकन बाय स्टॉर्म। टेकन बाय स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, टेकन बाय स्टॉर्म क्या है फ्रेज है। ठीक है, तो इसमें स्टॉर्म का जो मेटाफोरिकली जो यूज हुआ है वो क्या है, इसका मतलब टू मीन ए सडन, ए सडन, सडन, सडन एंड ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मिलिट्री अटैक। ठीक है, द ओल्ड फोर्ट वाज टेकन बाय स्टॉर्म, टेकन बाय स्टॉर्म मीन्स ओवरवेलमिंग मिलिट्री अटैक और असॉल्ट। ये क्या है, दिस इज ए होमोनिम, द सेम वर्ड स्टॉर्म मीन्स वेदर इवेंट भी इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है वेदर इवेंट, वेदर इवेंट भी होता है, और वायलेंटली कोई असॉल्ट भी करता है वो भी होता है। ठीक है, जो अगर किसी का मिलिट्री है वायलेंट अटैक करके फोर्ट को कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आया, ठीक है, वो कहीं गुजरात में कोई फोर्ट अटैक करके ले लिया, तो वही होता है द ओल्ड फोर्ट बाय टेकन बाय स्टॉर्म। ठीक है, उसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, असॉल्ट। ओके, दूसरा देखते हैं 6 नंबर, ही हैड टू टीयर द इनवेलप टू ओपन इट। टीयर मीन्स फाड़ना, यहाँ पे जो कंटेक्सुअल मीनिंग है वो क्या है फाड़ना वाला है। तो अब यहाँ पे पूछा है यूज ए होमोनिम, होमोनिम मीन्स मीनिंग उसका डिफरेंट होना चाहिए, मे बी साउंडिंग सेम होगा, स्पेलिंग सेम होगा, लेकिन मीनिंग तो सब में डिफरेंट है भाई। तो मीनिंग डिफरेंस किस में है, डोंट टीयर द पेपर, यहाँ फाड़ना हो गया, फाड़ना हो गया। यूज टेप टू फिक्स द टीयर, ये फटा हुआ है उसे फिक्स कर रहा है, ये भी फटा हुआ है। ही फाउंड अ स्मॉल टीयर, फटा। द कॉमेडियन यूज द ऑडियंस टू टीयर अप विथ लाफ्टर। तो यहाँ पर टीयर अप क्या हो जाएगा, टीयर इज ए टीयर, टीयर में फटना हो गया ना, यहाँ पे भी टीयर फटा हुआ है तभी तो उसे फाउंड ए स्मॉल टीयर, और यहाँ पे टेप लगा रहा है, यहाँ पे फाड़ रहा है पेपर को। तो यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट आएगा। टीयर अप, हाँ ये टीयर भी फिर लाफ्टर। अब यहाँ पे क्या है, हंसते हंसते आंसू आ गया, हंसते हंसते आंसू, टीयर अप। जनता की आंखों से आंसू आ गया हंसते हंसते। द कॉमेडियन कॉज द ऑडियंस टू टीयर अप विथ लाफ्टर। तो इतना हंसाया कि उनके आंख से आंसू आ गया, तो ये मीनिंग डिफरेंट हो गया, क्योंकि मीनिंग डिफरेंट हमें लेना है। होमोनिम अगर दे दिया तो हर चीज़ में होमोनिम हो गया, हिटोनिम हो गया, होमोग्राफ हो गया, सब में मीनिंग डिफरेंस है। ठीक है, एक पॉली सेम ही है, उसमें ऑरिजिन सेम होता है। ठीक है, बाकी का ऑरिजिन भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। द लीड पाइप्स वेयर प्लेस्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, वेयर रिप्लेस्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। लीड पाइप्स, लीड यहाँ पे क्या है मेटल हो गया, मेटल तो जिसमें जिसमें मेटल होगा वो तो होगा नहीं ऑप्शन में। द ओल्ड हाउस स्टिल हैड लेड इन द प्लम्बिंग सिस्टम, इसमें लेड है। दे टेस्टेड द सॉइल फॉर ट्रेसेस ऑफ लेड, यहाँ पे भी मिनरल का बात हो रहा है, यहाँ पे मिनरल का बात हो रहा है। द एक्सपोजर टू लीड, इसमें मिनरल का बात हो रहा है। द जनरल विल लीड द ट्रूप्स, यहाँ पे वर्ब हो गया। लीड मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, इनका जो मीनिंग है लीड मीन्स क्या हो जाएगा, टू गाइड और कमांड, टू गाइड और कमांड,
टू गाइड और कमांड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। सी टाइड द बेल्ट टाइटली अराउंड हर वेस्ट। अब वेस्ट मुझे कमर बताना है, तो कमर के लिए कौन सा होता है भाई वेस्ट? कमर के लिए कौन सा वेस्ट होता है? डी, डी वाला हो जाएगा। जो पहला वेस्ट है, वेस्ट तो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। मैराथन, मैराथन इज ए वेस्ट, ये वेस्ट हो गया। ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया। ये वेस्ट मतलब क्या होता है? ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता है इंग्लिश में, ठीक है। सी वॉज चार्ज विद थेफ्ट, मीन्स उस पर आरोप लगा। चार्ज मीन्स आरोप लगा, तो आरोप वाला तो सही नहीं होगा इसमें। तो क्या इसमें सही होगा? सी मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम पूछा है, चार्ज। चार्ज मीन्स एक्यूज्ड, ठीक है। चार्ज विज एक्यूज। अच्छा, ये सेंटेंस नहीं दिया ना, ये मीनिंग पूछा डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या मीनिंग में ये यूज हुआ है? एक्यूज्ड। दूसरा चार्ज का जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा? पावर अप, पावर अप, ठीक है। तो यहाँ जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है उसका एक्यूज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द वॉलंटियर्स विल, द वॉलंटियर्स विल नाइबरहुड टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम द, सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी, सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे जो इसमें जो गलत जो यूज हुआ है वो यहाँ पे डबल एस होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे डबल एस, क्योंकि कैनवास में तो कपड़ा होता है, लेकिन अच्छा कैनवास, ओके ओके, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा एरर है, ठीक है। ये तो कैनवास हो गया, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, तब यहाँ पे डबल एस बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें वोट मांगना, इसमें क्या होता है? वोट मांगना। कैनवास मीन्स क्या हो जाएगा? कैनवास मीन्स कपड़ा, जो टेंट वाला कपड़ा ना, टेंट जो बनाते हैं वो वाला हो गया। कैनोपिस मीन्स जो ट्री होता है, ट्री कितना तो छाया फैलाएगा उसका, वो हो गया। कैनबिस मीन्स क्या है? एक ड्रग है। कैनबिस क्या है? ड्रग। ये तो डिफरेंट है। होमोनी में हम लोग देखते हैं, ठीक है। करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैनवास। यहाँ पे वोट मांगना हो गया। ये कैनवास मीन्स ये, तो होमोनिम तो यही दोनों है, बाकी ये दोनों तो फिलर में आएंगे नहीं, दोनों का मीनिंग डिफरेंस है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी इसे यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अभी ज़्यादा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा खिंच रहा है, तो आप लोग इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे का लेक्चर लेकर आऊँ। इसका जितना भी PYQ मैं करवाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे अभी मैं यहीं से इसे यहीं पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट कर दें अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो। टेलीग्राम चैनल है SSC वीर्स, SSC वीर्स, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं BPSC वीर्स। यहाँ पे आप लोग आके अपना जो भी अपना रिव्यू है दे सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या इंप्रूवमेंट चाहिए सारा यहाँ पे मैं सुन लूँगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर।